जैसा हम बराबर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महानता जो किसी स्वर्गदूत को नहीं मालूम, जो स्वर्ग में नहीं मालूम, जो ग्रह मंडल में किसी को नहीं मालूम, जो पृथ्वी पर किसी को नहीं मालूम, ऐसी कई बातें जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मालूम। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब इस पृथ्वी पे जन्म लिया तो वो बातें हम तक प्रकट करी, वो बातें हम तक प्रकट करी, स्वर्गीय भाषा में नहीं, स्वर्गीय स्तर पे नहीं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे स्तर पे पृथ्वी की बातें पृथ्वी के तरीके से कह रहा हूं। और आज जो हम महत्वपूर्ण हिस्सा देखने चाहते हैं वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहली आयत से। और प्रभु गहरी बात कहते हैं, प्रभु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम भी मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और 16वीं आयत में प्रभु बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। जो डाली मुझ में है और फलती है वो पिता उसको काटता छांटता ताकि और फले, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता, वो सूख जाती, लोग उसे बटोर कर चूल्हे के काम में ले लेते हैं। मैं वो डाली हूं और मेरा पिता किसान। पृथ्वी बनने के आरंभ में ही सबसे पहली चीज पिता ने बगीचा लगाया, अदन का बगीचा, और आदम को उसमें सिर्फ रखवाली करने के लिए रखा। हमारा पिता किसान है, और जितने किसान हैं, जितने गार्डनिंग करते हैं, उन सब के लिए ये आशीष वचन है। हमारा पिता किसान है और वो चाहता है कि हम में फल लगे। फल कलीसिया, फल कलीसिया, डालियां प्रभु यीशु मसीह, और विज्ञान की बातें, खेती की बातें प्रभु हमारे तरीके से हमें समझाते हैं। और आए परमेश्वर के वचन में हम इन बातों को और अधिक गहराई से देखें। सो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। हम शुरू से देखते हैं, जब से पृथ्वी बनी तब से पिता ने जो पहली चीज लगाई उस अदन के बगीचे में,
वो बगीचा जिसे सींचने के लिए उन्होंने नदी बहाई, 4 नदी जो उस अदन के बगीचे को सींचती थी। और अदन का बगीचा और इवन स्वर्ग में भी, परमेश्वर के नगर में भी जीवन जल के नदी के दोनों किनारे जीवन का पेड़ जो 12 महीने फलता है, जो जिसके फल लगते हैं स्वर्ग में भी। सो न सिर्फ पृथ्वी पर, स्वर्ग में। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उन्होंने इस बात को हमारे लिए ऐसा स्पष्ट किया और कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती जो है वो उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाए। और आज भी ये बात परमेश्वर हमसे अपेक्षित करते हैं, कलीसिया से, परिवार से, व्यक्तिगत जीवन से। एक एक डाली जो है, हम जो है परमेश्वर के समीप फल लाए। प्रभु स्वयं बोलते हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। और प्रभु यीशु मसीह जो है भजन संहिता 80:8 और यशायाह 5वां अध्याय में भी कहते हैं कि मैंने जो है दाख की बारी लगाई, मैंने कुंड खोदा, मैंने पत्थर बीने, मैंने भूमि को जोता बोया, मैंने उनको पानी दिया, उनको खाद दी। लेकिन ना, जब समय आया तो क्या कारण है कि मुझे कांटे मिले। अब हे इज़राइलियों, तुम ही न्याय करो कि मैंने ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो नहीं किया। फिर क्या कारण है कि जब मैं फल की आशा करता हूं तो मुझे कांटे मिलते हैं। तुम न्याय करो। मैंने लोगों के उद्धार के लिए और क्या करना बाकी रह गया जो नहीं किया। स्वयं जो है मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आ गया, स्वर्ग छोड़ के आ गया, इनके जैसा उठा बैठा चला फिरा, और जो है इनके समान सुख दुख भोगा, आंसू बहे। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों का उद्धार नहीं हो पाया। कई लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते और बजाय ग्रहण करने के उसको नकारते हैं, उसको उसके प्रति जो है द्वेषता रखते हैं। सारी दुनिया में अब तुम्हें न्याय करो कि मैंने ऐसा क्या नहीं करा या क्या करना बाकी रह गया कि जो मैंने नहीं किया। लेकिन क्या कारण है कि उद्धार की जगह अभी भी अनादर, और जो है प्रभु बोलते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उन्हें पिता काट डालेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण खेती से संबंधित ताकि मनुष्य लोगों को समझ में आए। वो स्वर्ग की भाषा नहीं, और जो है वो ये कि जो गलातियों की पत्री में 5वां अध्याय 22 से 24 आयत में लिखा है, आत्मा के फल यदि मुझ में तुम बने रहोगे तो वो फल लगेंगे। वो 9 प्रकार के फल पतरस बोलता है। फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे दूसरे आत्माओं को भी लाने वाला हो जाए। हम जब प्रभु यीशु मसीह में
बहुत सारे फल फलने वाले हो सकते। और यूहन्ना का जो हम पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 15वीं आयत में कहते हैं, जो पुत्र को ग्रहण करता है स्वयं पुत्र उसमें निवास करता है, और जिसमें पुत्र निवास करता है उसमें पिता निवास करता है, उसमें पिता निवास करता है। और जितनों ने उसको ग्रहण करा उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वे ना तो लहू से न मांस से वरन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और दोस्तों, परमेश्वर ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहें और फल लाएं। ये हमारी आज्ञा है, ये पिता की आज्ञा है। ये पिता चाहता है कि हम में फल लगे, हम में फल लगे। पिता के साथ रहते हुए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन देखा उल्टा जा रहा है कि पिता के साथ रहने के बावजूद भी कई जगह हम अपने निर्णय करते हैं। लेकिन ऐसे पौधे से जिसमें परमेश्वर के जो है फल लगते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। और परमेश्वर हर कोशिश करता है सूर्य को भेजना, बरसात पानी को भेजना और हवा का भेजना, कि पौधे अपना जीवन बनाएं, अपना भोजन तैयार करें। हर दिन परमेश्वर इस पृथ्वी को संभालते, इसीलिए कि फल लगे, इसीलिए कि फल लगे। और जो है वो फल, जैसा हमने देखा गलातियों 5 उसके 22, 23, 24 आयत में, कि वो फल एक नहीं, वहां 9 प्रकार के फल दिए हुए, लेकिन परमेश्वर के फल 9 प्रकार के उसमें लिमिटेड नहीं, अनगिनत फल, अनगिनत फल। और प्रभु यीशु मसीह वो सच्ची दाखलता है, सच्ची दाखलता है। और प्रभु बोलते हैं, मेरा पिता किसान है, पिता किसान है। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है, बहुत सारे उदाहरण अपने पृथ्वी के जीवन में जब थे, तो वो खेती से संबंधित, बीज से संबंधित, पेड़ों से संबंधित, फलों से संबंधित उन्होंने बहुत सारी बातें जो है हमारे सिखाने के लिए, कि हमें समझ में आए और हम स्वर्गीय बातों को समझ सकें, स्वर्गीय बातों को समझ सकें। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में फल आए, जिसको देख करके पिता प्रसन्न हो, जिसको देख करके पिता प्रसन्न हो। मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं, और तुम वो फल हो। सो जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, यह दाखलता में होने के बावजूद फल नहीं लाता, उसे पिता काट डालता है, और वो डालियां सूख जाती हैं, और जो फलती हैं उन्हें वो छांटता है, ताकि और फले, ताकि और फले। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते,
और यदि हम आप में बने रहते हैं और फल नहीं लाते हैं तो भी आप बोलते हैं ये पिता को नहीं भाता। पिता को ये भाता है कि हम आप में बने रहें और बहुत सा फल लाएं। प्रभु, हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हैं, आपके राज्य में उपयोग में आने वाले सके। जब तक जीवित रहें प्रभु, आपके कहलाते रहें। यदि आज रात आपका आगमन हो या हम मृत्यु को प्राप्त करें, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते तो खुद भी सुनते, जो आंख देते तो खुद भी देखते, और जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते। सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.